Friends, Assalamu alaikum. Today I am going to deliver a story before you, face showing. You have read already yesterday and you understood those paras. तो आज हम वही कहानी जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों. आप निकालिए पेज नंबर 150. ठीक है, तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे बच्चों. One day my wife said, "Why does this Rahimu talk to you with such a long veil over her face?" कौन बोलता है? एक दिन मेरी बीवी ने कहा, रिहिमू आपके साथ इतना लंबा घूंघट ओढ़े क्या बात करती रहती है? किसको बोला? अपने हस्बैंड को बोला उसने. किसके बारे में? वो जो इनके गांव में नई दुल्हन आई थी उसके बारे में. रहीम भाभी will lift the veil only after she gets masani from me. As for talking, she talks to me in same way as Saryo Babi does. रहीम भाभी मुझसे मसानी लेने के बाद ही अपना घूंघट उठाएगी. किसे बोलता है? वो अपनी बीवी को बोलता है. जहां तक बातें करने का सवाल है वो मेरे साथ वैसे ही बातें करती है जैसे सरयू बाबी करती है. सरयू बाबी इज योर ओन भाभी, but Rahimu is Muslim. What is your relationship with her? उसे बोलती है सरयू भाभी जो है वो आपकी अपनी भाभी है, लेकिन रहीमू जो है वो मुसलमान है, उसका आपके साथ क्या रिश्ता है? कौन बोलता है? इस लड़के को अपनी बीवी बोल रही है कि आप उसके साथ क्यों बात कर रहे हो. My dear relations among brothers, remembering God by different names, do not separate them. Alamdeen is like my real elder brother. मेरी प्यारी, खुदा को अलग अलग नामों से याद करने से भाइयों के बीच के रिश्ते अलग अलग नहीं हो जाते. अलमदीन मेरे सगे भाई जैसे हैं. ये क्या बोलता है उसको कि मजहब, इसमें कोई शक नहीं है हमारा मजहब अलग है, लेकिन जो अलमदीन है वो मेरे सगे भाई जैसा है. तो यू मे से सो बट पीपल डोंट. ये क्या बोलती है? आप ऐसा कह सकते हैं लेकिन लोग ऐसा नहीं कहते. कौन बोलती है? उसको अपनी बीवी बोलती है. जब ये उसके रहीमू के साथ बात करता है, ये उसे बोलती है कि ये तो आप मानते हो, आप इस रिश्ते को समझते हो, लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते हैं. Well, I do not follow what others says. I wish that others would follow what I say. ठीक है, वो मैं नहीं मानता जो लोग कहते हैं, मैं चाहता हूँ दूसरे मानते जैसे मैं कहता हूँ. ये बोलता है. But have you ever thought who people follow? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग क्या करते हैं? She couldn't reply to this. इसका जवाब वो नहीं दे पाई. Next para. The month of Ramzan came. Muslims start their fast. रमजान का महीना शुरू हो गया तो मुसलमानों को ये फास्ट बोलते हैं बच्चों, रोजों को. तो रोजे शुरू हो गए मुसलमानों को. I asked रहीम बीबी, you do not keep fast. I cannot fast for many days. I fast just for one day. I am not feeling well. तो ये बोलता है कि रमजान का जब महीना आ गया तो मुसलमानों ने अपने रोजे शुरू किए. मैंने रहीम बीबी से पूछा क्या आप रोजे नहीं रखती हैं? मैं ज्यादा दिनों तक रोजे नहीं रख सकती. उसने कहा मैं सिर्फ एक दिन रोजा रखती हूँ. मैं मतलब वो बीमार थी, मैं तंदुरुस्त, मैं बीमार हूँ. When on the day that I do not come to fetch water, you can take it that I am fasting. I shall bring sweets for you on that day to break the fast with them. जिस दिन मैं पानी लेने नहीं आऊंगी तो आप समझ सकते हैं कि मैंने रोजा रखा हुआ है. उस दिन मैं आपके लिए मिठाई लेकर आऊंगा जिससे आप रोजा खोल सकेंगी. No, it is not proper for you to bring sweets for me. Sweets will be brought by him who is supposed to bring me. अब ये उसे क्या बोलती है? नहीं, आपके लिए मुझे मिठाइयां लाकर देना वाजिब नहीं है. मिठाइयां वही लेकर आएगा जिसका उन्हें लाना फर्ज बनता है. Then what should I bring that will be proper? ये बोलता है तुम्हारे लिए सिर्फ एक वाजिब चीज है. क्या है? When that is masani. When I get it, I will see the Eid moon.
तुम्हारे लिए सिर्फ एक वाजिब चीज है मसानी, जब मुझे ये मिल जाएगी तो मैं ईद का चांद देखूंगी। ये कौन बोलती है उसको? रहीम बीबी बोलती है उस लड़के को, अपने देवर को। नेक्स्ट पैरा, आफ्टर सम 6 months रहीम बीबी स्टार्ट लिविंग फीवर विच टर्न इनटू टाइफाइड एंड देन टू निमोनिया। तकरीबन 6 महीने के बाद रहीम बीबी को बुखार आ गया था, जो टाइफाइड और फिर निमोनिया में बदल गया। मोर कॉम्प्लिकेशंस फॉलोड, उसके बाद और भी पेचीदियां पैदा हो गई। द हकीम गिव अप होप एंड डॉक्टर वाज कॉल्ड बट ही आल्सो हेल्ड आउट नो होप। हकीम ने उम्मीद छोड़ दी, एक डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन उसने भी कोई उम्मीद नहीं बांधी। वन मॉर्निंग Shamsu came running to our house and said to me, since last night my aunt has been sinking and telling everybody around to go and call Booji. When I said I would go, she said tell Booji that I am going and that she would come to show me his face for the last time. ये क्या बोलता है? एक सुबह शिमू भागता हुआ हमारे घर आया और उसने मुझे कहा कि पिछली रात से मेरी हालत बिगड़ रही है और आसपास के सभी को कह रही है कि बूजी को बुलाओ। मैंने कहा कि मैं चला जाता हूँ, तो उसने कहा बूजी से जाकर कहो कि अब मैं जा रही हूँ और ये कि मेरे पास आए और आखिरी वक्त पर मुझे अपना चेहरा दिखा जाए, देख जाए मेरा चेहरा। लास्ट पैरा बच्चों, I understood the situation and set out immediately with Shamu. मैं मतलब वो समझ गया इस सिचुएशन को और फौरन शिमू के साथ वो चल पड़ा। And Rahim Bibi was lying straight on her back on the cot and her face was uncovered. कॉट बोलते हैं बच्चों चारपाई को। बोलते हैं कि रहीम बीबी चारपाई के ऊपर अपनी पीठ के बल सीधी पड़ी हुई थी और a fair face on fair frail frame, black eyes and purple spots spread on the cheek, which reminded me of a Greek statue. क्या हुआ था उसको? गोरे कमजोर बदन के ऊपर एक गोरा चेहरा, गालों पर बैंगनी धब्बे, जिन्होंने मुझे एक यूनानी मूर्ति की याद दिला दी। Slowly she turned her gaze towards me and said a very low voice, "Booji." तो जिन्होंने मुझे एक यूनानी क्या बोलता है मूर्ति की याद दिला दी। आस्ता आस्ता उसने अपनी नजर मेरी तरफ घुमाई और धीमी आवाज में मुझे कहा, बूजी, I have removed my veil today to get मसानी। बोलती है कि आज मैंने मसानी के लिए अपना घूंघट उठा दिया है। You may see my face now, अब आप मेरा चेहरा देख सकते हैं। My wife was stuck in my eyes just to see your face. You must come along up to the graveyard. Graveyard बोलते हैं बच्चों कब्रिस्तान को। तो ये बोलता है अब आप मेरा चेहरा देख सकते हो मेरी जान, सिर्फ आपका चेहरा देखने के लिए मेरी आंखों में अटकी हुई थी, आपको कब्रिस्तान तक आना होगा। कौन बोलती है इसको? रहीम बीबी बोलती है बहू जी को, अपने देवर को। एंड प्लेस ए हैंडफुल ऑफ सॉइल ऑन माई फेस एज योर मसानी, और मेरे मतलब कब्र पर मिट्टी डालना, वही मुझे आपकी क्या होगा, मेरी शादी का तोहफा, मेरे मुंह दिखाने का तोहफा वही होगा। अदरवाइज आई विल कैरी माई क्रेविंग फॉर योर मसानी विद मी टू माई ग्रेव, नहीं तो आपकी मसानी हासिल करने की अपनी ख्वाहिश को मैं अपने साथ अपनी कब्र तक ले जाऊंगी। तो बच्चों ये थी कहानी फेस शोइंग। बड़ी लंबी कहानी थी जिसमें हमें 3-4 वीडियोस बनानी पड़ी, 5 वीडियोस बनानी पड़ी। तो ये क्या होता है लास्ट पर बच्चों, अब आपको मुझे लगता है अच्छे से ये कहानी समझ आई होगी। तो ये जो हमारे जो कल्चर होते हैं, ये जो हमारे रस्म रिवाज होते हैं, उन्हीं पर ये एक कहानी है फेस शोइंग की। नई दुल्हन को मुंह दिखाई का तोहफा अपना देवर देना चाहता है, लेकिन लास्ट पर वो उसे क्या बोलती है, जब लास्ट पर वो क्या बोलती है उसे, जब वो बीमार हो जाती है तो वो उसे बोलती है कि आप मेरे साथ मेरी कब्रिस्तान तक जाए और मेरी कब्र पर मेरे मुंह पर मिट्टी डाल दें, तो वही मुझे आपकी वो जो मशानी है मैं उसे ही कबूल करूंगी। अगर आप वहां मेरी कब्र तक नहीं जाएंगे तो मैं ये फिर क्या करूंगी, ये मुझे इसका इंतजार ही रहेगा। तो ये थी बच्चों कहानी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ओके, टेक केयर।